नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद ज्योतिमा। और मैं ज्योतिमा आज आपके सामने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण और नए प्रश्न लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी रामचंद्र शुक्ल, सी मैथिली शरणगुप्त या डी निराला। तो वैदेही वनवास हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। नेक्स्ट है, मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है? ए गणेश बिहारी, बी श्याम बिहारी या सी केशव बिहारी या डी सुखदेव बिहारी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशव बिहारी। बाकी तीनों मिस्र बंधु हैं। नेक्स्ट है, चंदन बाला रास के रचयिता हैं? ए जिन धर्मसूर्य, बी विजयदेन सूर्य, सी जिनदत्त सूर्य या डी आशग। तो चंदन बाला रास के हमारे आशग जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो ए नेमिनाथ, बी मत्स्येंद्रनाथ, सी गोरखनाथ या डी आदिनाथ। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें मच्छंदरनाथ भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है? तो आप देख सकते हैं यहाँ हर ऑप्शन में 4 नाम दिए गए हैं, और इनका कालक्रम यानी कि शुरुआत किससे हुई और लास्ट में कौन आए सबसे, ये पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरहपा, पुष्पदंत, अद्धमाण, हेमचंद्र। अगला प्रश्न हमारा है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं? ए हरिदास निरंजनी, बी लालदास, सी हरिवंश, डी चैतन्य महाप्रभु। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक थे। और आपको यहाँ मैं बता दूं कि हित हरिवंश के संप्रदाय के वो थे राधा वल्लभ संप्रदाय, और स्वामी हरिदास जी हमारे जो थे, हरिदास निरंजनी जी, वो सखी संप्रदाय के थे, और लालदास जो हैं वो लाल पंथ के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट हमारा है 59 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? ए संत काव्य, बी राम भक्त काव्य, सी छायावादी काव्य या डी सूफी काव्य। तो इसका नंबर हमारा सी एकदम अलग है, छायावादी काव्य। इसका भक्ति काल से कोई संबंध नहीं है, और बाकी संत काव्य, राम भक्त काव्य, सूफी काव्य भक्ति काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन है सोहिला, बी आस दीवार, सी रहिरास या डी सिद्धांत पंचमात्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक देव की रचना नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? और इसका भी मैंने बता दिया है आपको आंसर नंबर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्धांत पंचमात्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेल कीजिए और दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए उस्मान, बी नूर मोहम्मद, सी कुतुबन, डी कासिम शाह। और इसके आगे जो हैं वो उनकी रचनाएं लिखी हुई हैं जो कि गलत हैं, आपको इनको मैच करके लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, उस्मान की चित्रावली है, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है, और कुतुबन की मृगावती है, और कासिम शाह की हंस जवाहिर है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीतावली की भाषा क्या है? ए संस्कृत, बी ब्रज भाषा, सी पुरानी हिंदी या डी अवधी। तो गीतावली की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, और ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट हमारा है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? ए नंददास, बी चतुर्भुजदास, सी सूरदास या डी कृष्णदास। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, सूरदास जी द्वारा रचित है साहित्य लहरी। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से रीतिकाल का काव्य कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? ए घनानंद, बी मतीराम, सी सेनापति और डी ग्वाल कवि। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, सेनापति जी हैं, वो अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात कवि हैं। और इनके विषय में कुछ लाइनें आ जाती हैं कि कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए सेनापति विख्यात है, किसने कहा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें से अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार नहीं है? ए संयुक्त वाक्य, बी संकेतवाचक वाक्य, सी इच्छावाचक वाक्य या डी आज्ञावाचक वाक्य। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य जो है वाक्य के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भाव विलास, बी अष्टयाम, सी
अलंकार गंगा, डी सुजान विनोद। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलंकार गंगा। नेक्स्ट है कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी सेनापति, सी घनानंद या डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो कवित्र रत्नाकर जो है वो हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। नेक्स्ट हमारा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कवित्र रत्नाकर जो है उस रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि सेनापति जी की रचना है, यह सेनापति जी की रचना है, और इनकी जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक अन्य रचना है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ए भरत मिलाप, बी ध्यान मंजरी, सी रामायण महानाटक और डी अवध विलास। तो इनके आगे जो हैं वो कुछ रचनाएं दी गई हैं, नहीं रचनाकारों के नाम लिखे गए हैं, तो आपको मेल करके बताना है। तो मैं आपको बता दूं, भरत मिलाप ईश्वरदास जी के साथ चला जाएगा, ध्यान मंजरी अग्रदास जी के साथ, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान के साथ, और अवध विलास लाल दास के साथ चला जाएगा। और ये जो हमारे हृदय राम जी हैं इनका एक अन्य है रचना हनुमान नाटक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, इसका नाम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषय की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है। ये जो काव्य विषय परिभाषा दी गई है इसमें पूछ लिया गया है कि ये किनकी है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आचार्य चिंतामणि जी की काव्य विषय परिभाषा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी प्रताप नारायण मिश्र या डी अंबिका दत्त व्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हमारे भारतेंदु युगीन नहीं हैं, बाकी सारे कवि हमारे भारतेंदु युग के हैं। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। ए मैथिली शरणगुप्त, बी राधा कृष्ण दास, सी श्रीधर पाठक, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक जी। नेक्स्ट हमारा इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। ए आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, बी कल्पना की अतिशयता, सी सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह या डी सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण छायावाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। ए शोषितों के प्रति सहानुभूति, बी कल्पना प्रवणता, सी क्रांति का आह्वान या डी शोषकों के प्रति घृणा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कल्पना प्रवणता जो है वो प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। ए रघुवीर सहाय, बी केदारनाथ सिंह, डी सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या डी नेमिचंद्र। तो रघुवीर सहाय हमारे जो हैं दूसरा सप्तक के संकलित कवि हैं, और अन्य जो हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। और आपको बता दूं दूसरा सप्तक जो है 1951 में प्रकाशित हुआ था, और पहला सप्तक जो है 1943 में अज्ञेय जी द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट हमारा नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। ए 1954, बी 1951, सी 1943 या डी 1959। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, नई पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर हैं ए 2, बी 3, सी 4 या डी 6। तो आपको मैं बता दूं जिह्वा के आधार पर इस स्वर के 3 प्रकार होते हैं, बी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्ष वर्ण किसके योग से बनता है। तो आपको बता दें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कुछ दे दिए जाते हैं वर्ड, उसमें से पूछ जाता है कि संयुक्त वर्ड कौन सा है। तो क्ष हमारा संयुक्त स्वर है, जो का और प्लक श पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके मेल से छ बना हुआ है, इसीलिए इसको संयुक्त वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्न में से योजक चिन्ह है। ए में देख रहे हैं आप क्वेश्चन मार्क, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। बी हमारा संबोधनवाचक है,
और सी हमारा जो है योजक चिन्ह है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।